सोचिए, अचानक सब कुछ रुक जाए, बिल्कुल शांत। ये कोई ऐसी शांति नहीं है जो सुकून दे, बल्कि एक ऐसी खामोशी है जो बेचैन कर देती है। एक उड़ता हुआ पक्षी हवा में ही जम गया है, उसके पंख ऐसे रुके हैं जैसे किसी ने वास्तविकता का पॉज बटन दबा दिया हो। बारिश की बूंदें हवा में छोटे क्रिस्टल्स की तरह लटक रही हैं, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, पूरी तरह से सन्नाटा। ये जो अनंत स्थिरता है, ये अपने आप में एक भयानक डर पैदा करती है। जरा अपने आसपास की दुनिया को देखिए। जो शहर कभी शोर और तेज रफ्तार से धड़कते थे, अब वहां मौत जैसी खामोशी है। गाड़ियां अपनी जगह फ्रीज हो चुकी हैं और लोग सड़कों पर बिना हिले खड़े हैं, बिल्कुल किसी पुतले की तरह। ऐसा लगता है जैसे हम किसी डार्क साईफाई मूवी के डरावने सीन में आ गए हैं, जहां वक्त को रोकने की हमारी सबसे बड़ी फैंटेसी एक खौफनाक सपने में बदल चुकी है। आज की इस चर्चा में हम इस जमी हुई दुनिया के पीछे छुपे विज्ञान और उसके खौफ को समझने वाले हैं। हम सभी ने पॉप कल्चर और फिल्मों में देखा है ना? समय को रोककर आराम से सो जाना या फिर किसी एग्जाम में चुपके से चीटिंग कर लेना। लेकिन सच तो ये है कि विज्ञान के नजरिए से ये सब एक झूठी फैंटेसी है। आज हम इस पॉप कल्चर के भ्रम को तोड़ेंगे और एक ऐसे वैज्ञानिक सच का सामना करेंगे जो किसी कॉस्मिक हॉरर से कम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इस स्थिरता के भ्रम को तोड़ते हैं और देखते हैं कि जब अस्तित्व का इंजन अचानक जीरो पर आ जाए तो भौतिक रूप से आखिर होता क्या है। हमारी इस एग्जिस्टेंशियल कल्पना को थोड़ा फिजिक्स की जमीन पर लाना जरूरी है। देखिए, समय का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, समय बराबर दूरी डिवाइडेड बाय गति। अगर हमें समय को जीरो करना है तो हमें अनंत गति यानी इनफाइनाइट स्पीड से चलना होगा। और हम सब जानते हैं कि प्रकाश की गति या स्पीड ऑफ लाइट को पार करना असंभव है। इसलिए भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार समय को पूरी तरह रोकना टेक्निकली इम्पॉसिबल है। पर अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि हमने वक्त रोक दिया, तो नतीजे सच में दिल दहला देने वाले होंगे। अगर वक्त रुक गया तो ये सिर्फ आसपास की दुनिया का रुकना नहीं होगा, ये सीधे तौर पर एक बायोलॉजिकल नाइटमेयर बन जाएगा। एक ऐसा पूर्ण लकवा या टोटल पैरालिसिस जो किसी भी होशो हवास वाले इंसान के लिए एक सजा बन जाएगा। इस जीरो टाइम दुनिया के साइड इफेक्ट बेहद सिस्टमैटिक और भयानक हैं। सबसे पहले फोटॉन्स जम जाएंगे। फोटॉन्स रोशनी के कण हैं और उनके रुकने का सीधा सा मतलब है तुरंत अंधापन, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। दूसरा, हवा में साउंड वेव्स चलना बंद कर देंगी, जिसका नतीजा होगा पूर्ण बहरापन। और तीसरा, जो सबसे खौफनाक है, ऑक्सीजन के अणु अपनी जगह हवा में लॉक हो जाएंगे। इंसान का दम घुटने लगेगा क्योंकि सांस लेने के लिए हवा अंदर खींचना ही असंभव हो जाएगा। इसका मतलब है कोई भविष्य नहीं। सोचकर देखिए उस डार्क ड्रेड को, एक ऐसी स्थिति जहां एक इंसान हवा के जमे हुए अणुओं के बीच पूरी तरह से फंसा हुआ है। एक उंगली तो छोड़िए, एक मांसपेशी को हिलाना भी नामुमकिन हो जाए। एक जमी हुई दुनिया में होश में रहना और वहीं अनंत काल तक कैद हो जाना। अब आप शायद सोचें कि क्या हो अगर हम अपने आसपास एक टाइम बबल बना लें, एक ऐसी जगह जहां वक्त चल रहा हो ताकि हम चल फिर सकें और सांस ले सकें। सुनने में ये सोल्यूशन काफी अच्छा लगता है, पर चलिए देखते हैं कि फिजिक्स इस बारे में क्या कहती है। रियलिटी में ये टाइम बबल प्रैक्टिकली फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इस बबल के अंदर चलने की कोशिश की जाएगी, हवा में रुकी हुई स्टेशनरी रोशनी हर दिशा से एक साथ इंसानी आंखों पर टकराएगी। हमारा दिमाग अचानक आई इस ओवर एक्सपोजर और धुंधली विजुअल इन्फॉर्मेशन को डिकोड ही नहीं कर पाएगा। सब कुछ कंप्लीटली वॉश्ड आउट यानी सफेद पड़ जाएगा, यानी देखना अभी भी नामुमकिन। तो क्या टाइम को पूरी तरह रोकने के बजाय सिर्फ बहुत धीमा करना एक ऑप्शन है? यहाँ भी एक कैच है। वक्त धीमा होने पर रोशनी भी शिफ्ट हो जाएगी और अदृश्य इंफ्रारेड माइक्रोवेव्स में बदल जाएगी और आवाजें इतनी धीमी हो जाएंगी कि वो इंसानी कानों के सुनने की आवृत्ति से नीचे गिर जाएंगी। यानी वक्त को थोड़ा सा चलने देना भी हमारे सेंसेस के लिए कंप्लीटली अंधेरे और सन्नाटे के बराबर ही होगा। अब इस डर को थोड़ा और बड़ा करते हैं, एक जमे हुए इंसान और शहर से आगे बढ़कर चलिए इसका असर पूरे ग्रह और ब्रह्मांड पर देखते हैं, एक स्लो मोशन सिनेमैटिक जूम आउट की तरह। प्लैनेटरी स्केल पर इसका असर कुछ ऐसा होगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर देगी, समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें ठोस बर्फ की तरह जम जाएंगी, आग अपने जलने की क्षमता खो देगी, वो बस एक रुकी हुई केमिकल रिएक्शन बनकर रह जाएगी। यहाँ तक कि हमारा सूर्य जो लगातार अरबों सालों से न्यूक्लियर रिएक्शन कर रहा है, वो अपनी प्रतिक्रिया के बिल्कुल बीच में ही जम जाएगा। दूसरी आकाशगंगाओं से आती रोशनी रास्ते में ही अटक जाएगी। सब कुछ ठंडा, जमा हुआ और स्टैटिक। ब्रह्मांड पूरी तरह शांत हो जाएगा, एक जमी हुई कॉस्मिक तस्वीर। जरा इस पल को महसूस कीजिए, एक ऐसी विशालता जो बिल्कुल शांत है, एक मरा हुआ ब्रह्मांड जहां अब कुछ भी नया नहीं होगा। भौतिक विज्ञान के इन खौफनाक नतीजों से आगे बढ़कर अब हम इसके सबसे गहरे फिलोसॉफिकल सवाल की तरफ आते हैं। ये सिर्फ फिजिक्स नहीं है, ये अस्तित्व का डर है। अगर वक्त सच में रुक गया तो क्या इंसान को पता भी चलेगा? सोचने वाली बात है। सच्चाई तो यह है कि मानव चेतना, हमारे लगातार आते विचार, यादों का बनना और यहाँ तक कि दिल का धड़कना, ये सब काम करने के लिए एक सीक्वेंस की जरूरत होती है और उस सीक्वेंस के लिए वक्त का चलना सबसे जरूरी है। बिना समय के दिमाग एक माइक्रो सेकेंड के लिए भी काम नहीं कर पाएगा। मतलब ये कि समय ही वास्तविकता है। अगर टाइम रुके तो रियलिटी वहीं पर इंस्टेंटली और हमेशा के लिए फ्रीज हो जाएगी।
किसी ने वक्त रुकने का अनुभव ही नहीं किया होगा, क्योंकि अनुभव करने के लिए भी समय की ही जरूरत होती है। हम अक्सर वक्त को बहुत हल्के में लेते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से अदृश्य है। हम लोग कभी सच में वक्त को देखते ही नहीं हैं। हम सिर्फ उसके बचे हुए असर को देखते हैं, जैसे कि उम्र का बढ़ना, चीजों का डीके होना, हलचल, विकास और हमारी यादें। ये सब बस इस इनविजिबल फोर्स के पीछे छूटे हुए निशान हैं। समय के बिना कुछ नहीं बदलता, कुछ नहीं बढ़ता, किसी की उम्र नहीं बढ़ती और कुछ जीवित नहीं रहता। ये एक अनंत वर्तमान होगा जिसका ना कोई अतीत है और ना ही कोई भविष्य, और सबसे दुख की बात, ना ही कोई उम्मीद। ये साबित करता है कि समय के बिना अस्तित्व का कोई वजूद ही नहीं है। गति का अंत। आज का ये एक्सप्लेनर हमें एक अजीब सी उलझन और इस गहरे आश्चर्य में छोड़ जाता है कि हमारी सांसें, हमारी यादें और ये पूरा ब्रह्मांड तभी तक जिंदा है क्योंकि वक्त लगातार आगे बढ़ रहा है। तो अगली बार जब आप अपने दिन में व्यस्त हों तो एक पल ठहरकर उस चलते हुए वक्त को जरूर महसूस कीजिए, क्योंकि वही जिंदगी है। पर क्या होगा अगर वक्त अपनी चलने की दिशा बदल दे? खैर, वो एक अलग कहानी है।